मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक प्रेरणा डाली कि मैं डर के विषय में एक संदेश तैयार करूं और लोगों को डर के विषय में बताऊं कि डरे नहीं, घबराए नहीं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। जब हम पढ़ते हैं यशायाह उसके 41 अध्याय उसके 10वें वचन को, परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर मेरे प्रियो, उसके 13वें वचन में कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यहाँ परमेश्वर बार बार कह रहे हैं, मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यशायाह के 43वें अध्याय के 1 वचन में लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सिरजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर की जो बुलाहट है वो अटल है मेरे प्रियो, जो कभी टलता नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि तुम मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। मेरे प्रियो, आज परिस्थिति ऐसा हो चुका है कि चारों तरफ हम देख रहे हैं दुनिया में कोरोना वायरस छाया हुआ है। एक तरफ टिड्डियों का आतंक मच रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई जगह भूकंप पड़ रहे हैं। परमेश्वर का हर एक वचन पूरा हो रहा है मेरे प्रियो, और ये अंत का समय है। ऐसे समय में हर एक व्यक्ति जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं क्या करूं, कैसे करूं? ये डर इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों, मुझे सुनने वाले हर एक मेरे भाई बहन, चाहे आप प्रभु को मानते हो चाहे आप ना मानते हो, मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर यूँ कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने ये वादा किया कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और आज हम कई घटनाओं को देखेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने लोगों के अंदर के डर को ख़त्म किया। परमेश्वर ने लोगों के अंदर के डर, वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उनके डर को ख़त्म किया। हम पहली घटना देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके जब हम 26-27 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे।
तब यीशु ने कहा, तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये वही चेले थे जिनको मत्ती 10 अध्याय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भूत भगाने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया था। और ये वही चेले थे जो यीशु मसीह के संग संग रहते थे, जिन चमत्कार को होते हुए देखते थे। लेकिन यहाँ 14वें अध्याय में क्या हुआ, ये लोग भूत, है ना, यीशु मसीह को देखकर डर रहे हैं, कह रहे भूत है, भूत है, भूत है। मेरे प्रियो, ये डर इंसान को खोखला बना देता है। तब यीशु तुरंत कहता है, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब आगे बहुत सारी घटनाएं होती है। पतरस कहता है, प्रभु यदि तू ही है तो आज्ञा दे दे कि मैं तेरे पास आऊं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और हमसे कहता है, मत डर, मैं हूँ, मत डर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक और घटना हम देखते हैं आंधी को शांत करने के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 26वें वचन को हम देखते हैं। यहाँ पर एक घटना को हम देखते हैं कि चेले और प्रभु यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो नाव पर सो रहे थे। तभी क्या हुआ, अचानक एक बड़ा तूफान आया और लहरों से ढकने लगी। यीशु सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे यह अचंभा करने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख रहे हैं आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, और वे लोग कहाँ हैं, नाव पर हैं, और झील में आंधी तूफान आ रहा है। डर रहे हैं कहीं हम डूब ना जाएं, कहीं हम मर ना जाएं। मेरे प्रियो, आज ऐसी ही कोरोना वायरस रूपी तूफान, आंधी, विपत्ति, टिड्डियाँ, भूकंप रूपी टिड्डियाँ, विपत्ति, आंधी तूफान, है ना, ये आंधी तूफान विपत्ति को भी बताता है, दर्शाता है, छाया हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, उन चेलों ने क्या किया, यीशु को पुकारा और क्या कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप इन आंधी तूफान को देखकर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोरोना वायरस, टिड्डियाँ, भूकंप को देखकर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, परमेश्वर को पुकारें और कहें, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर तुरंत आपका हाथ थाम कर कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हम एक और घटना को देखते हैं मेरे प्रियो। दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के हम 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ एक बड़ा गजब का घटना हुआ है। राजा यहोशापात के राज्य में चढ़ाई हुआ है। मोआबियों और अम्मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई किया है। और तब लोगों ने आकर यहोशापात को बताता है कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हसासो नतामार तक एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है।
तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए, यहोवा से प्रार्थना किए। मेरे प्रियो देखो, यहाँ मोआबियों और अमीनियों और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात के राज्य में चढ़ाई किया है। यहोशापात डर गया उनको देखकर, और तब वो क्या करने लगा, वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। मेरे प्रियो, आज ऐसे ही यहाँ जैसे 3 अलग अलग प्रांतों के नाम लिखा है, मोआबियों, अमेनियों, मुनियों, है ना, वैसे ही अभी 3 छाया हुआ है, कोरोना वायरस, टिड्डी और भूकंप। और इसके बाद ना जाने क्या क्या चढ़ाई होगा हमारे जीवन में। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे यहोशापात उनसे डर कर यहोवा की खोज में लग गया और पूरा यहूदा में उपवास प्रचार करवाया, मेरे प्रियो, आज हमें भी ऐसे करने की ज़रूरत है कि सारे लोग मिलकर, है ना, हम यहोवा की खोज में लग जाएं, हम परमेश्वर की खोज में लग जाएं और यहोवा से पुकारें, यहोवा से हम मदद मांगें, परमेश्वर से हम मदद मांगें। मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय के 14वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। मेरे प्रियो, आज जो ये मरी छाया हुआ है, टिड्डियों का आगमन आया हुआ है, प्रभु का वचन पूरा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ एक सॉल्यूशन दे रहा है, एक सॉल्यूशन परमेश्वर दे रहा है, एक सलाह परमेश्वर दे रहा है कि ऐसे समय में मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी होकर बुरे चाल से फिर जाएं, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनकी पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ कुछ काम परमेश्वर करने को कह रहा है। पहला है दीन होकर प्रार्थना करें, दूसरा है दर्शन की खोजी होकर बुरी चाल से फिर जाएं, पाप बुराई से फिर जाएं और यहोवा की खोज में लग जाएं, और चौथी बात है कि आप और हम दीन बन जाए। मेरे प्रियो, ये दीनता हमारे जीवन में होनी चाहिए। और परमेश्वर ने जब पुकारे, परमेश्वर ने कहा, अब ये युद्ध तुम्हारा नहीं वरन मेरा है, और परमेश्वर ने उनको युद्ध पर विजय दिलाया। मेरे प्रियो, यशायाह 8 के 13 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। लूका 12 के 7 में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, अतः डरो नहीं, तुम बहुत से गौरैये से बढ़कर हो। लूका 12 के 5 में कहता है, तुम किसी मनुष्यों से मत डरो, लेकिन परमेश्वर ही से डरो जो तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता है। मेरे प्रियो, दूसरा तीमुथियुस उसके 1 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंता ना करें, वरन जो काम परमेश्वर ने करने को कहा है, दीन होकर प्रार्थना करें,
बुरे चाल से फिरें, दर्शन के खोजी बन जाएं। ये सारा काम यदि आप और हम करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर निश्चय जो अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर स्वर्ग में से हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी देश को ज्यों के त्यों कर देगा। आज एक साथ होकर उपवास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से पुकारने की जरूरत है, बुरी चाल से फिरने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम एकजुट होकर, एक मन होकर ऐसा काम जब करेंगे, परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ हमारा परमेश्वर हमारी पुकार को जरूर सुनेगा और सुन भी रहा है। एक बड़ा गजब का गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जितने ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज बढ़े हैं, उससे कई ज़्यादा, मतलब बहुत कम लोग ही हैं जो लोग मर रहे हैं। अधिकतर लोग, मतलब 90% लोग तो चंगा होकर, ठीक होकर वो लोग घर जा रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी यद्यपि कोरोना पेशेंट पाए तो जाते हैं, अस्पताल तक तो जाते हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि बहुत कम लोग ही जान जाती है और सारे लोग वापस भला चंगा होकर, स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना का ही प्रतिफल है। छत्तीसगढ़ में सारे जगह जितने मसीही भाई बहन हैं उपवास में हैं, चैन प्रार्थना चल रहा है। कई जगह उपवास के साथ प्रार्थना चल रहा है, कई जगह लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये प्रार्थना का ही प्रतिफल है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार हमने 2 लोगों ने शुरुआत किया कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से प्रार्थना करने का, कि भाई आप 2 लोगों को फ़ोन लगाओ, आप 2 लोगों को फ़ोन लगाओ, सारे लोग मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। 2 लोगों की से शुरुआत हुई और धीरे 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 पूरा इंडिया में ऐसे इस कदर से सारे लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से प्रार्थना करने लगे और आज तक वो लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मेरे परमेश्वर का। मैं बहुत खुश हूँ कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, वो स्वर्ग से सुनकर वो उत्तर दे रहा है और सारे मरीज लोगों को परमेश्वर बचा रहा है। यद्यपि उनका कोई इलाज नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की दया और करुणा ही है कि परमेश्वर लोगों को बचा रहा है। मेरे प्रिय, मुझे सुनने वाले हर एक जन, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। आपकी प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर दे रहा है, वरन दे दिया है और देते रहेगा। प्रार्थना का प्रतिफल कभी खाली नहीं जाता है। याकूब 5 अध्याय में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी एक प्रार्थना कई सारे लोगों की जान बचा रही है। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत से आशीष देवे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और सारे भाइयों से मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि आप सिर्फ परमेश्वर से डरें, बुरे चाल से आप फिरें और परमेश्वर को पुकारें। वो परमेश्वर जो दया का सागर है, आपकी पुकार को सुनकर वो जरूर आपको छुड़ाएगा। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। आपने बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन को सुना है।